हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीटेट एलिजिबिलिटी को लेकर। क्योंकि देखिए, जब से बीपीएससी टीआरई के एग्जाम्स हुए हैं 1.0, 2.0 एंड 3.0, और ऐसे कैंडिडेट जो 1.0 एंड 2.0 में सिलेक्टेड थे, बट उनके सीटेट में मार्क्स कम होने की वजह से अब जो है उनको बाहर किया जा रहा है। तो इसको लेकर एक कंफ्यूजन बनी हुई है कि जो कैटेगरी वाइज कैंडिडेट होते हैं या फिर जो बिहार के हैं या आउट ऑफ बिहार के हैं, तो उनको कितने मार्क्स की जरूरत है सीटेट में। तो सीटेट में कौन कौन सी कैटेगरी के लिए कितने कितने मार्क्स जरूरी होते हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूंगी। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले तो मैं आप लोगों के लिए बिहार के लोगों की ही, क्योंकि देखिए बीपीएससी का पेपर है, बिहार के कैंडिडेट्स के लिए ही स्पेशल पेपर है, तो बिहार के कैंडिडेट को आरक्षण मिलता है, राइट। अगर वो किसी भी कैटेगरी से होते हैं। अब जैसे कि हम लोगों को पता है कि सीटेट एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो ये अभी जो मैं बात करूंगी वो बिहार के कैंडिडेट के लिए है। जैसे अगर मैं बात करूं बिहार के कैंडिडेट के लिए, तो देखिए बिहार के कैंडिडेट को सीटेट में एज अ जनरल कैटेगरी, अगर आप लोग मेल हैं तो मेल है, तो आप लोगों को जो है वो उसके अंदर 90 मार्क्स लेकर आने हैं। बिहार के मेल्स को 90 मार्क्स लेकर आने हैं, यानी कि उनको 60% पूरे पूरे लेकर आने हैं। अगर बिहार में फीमेल है तो उन लोगों को 82 मार्क्स लेकर आने हैं, राइट। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग मेल हैं और बिहार से है तो आप लोगों को 90 मार्क्स लेकर आने हैं। अगर आप लोग फीमेल हैं और जनरल कैटेगरी से हैं, बिहार के हैं, मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, जनरल कैटेगरी से है तो आप लोगों को 90 मार्क्स लेकर आने हैं। मेल है तो 90, फीमेल है तो 82। उसके अलावा अब मैं कैटेगरी की बात करती हूँ। जैसे कि अगर मैं ओबीसी कैटेगरी की बात करूँ या ईडब्ल्यूएस की बात करूँ, तो इन लोगों को चाहे मेल हो, मेल को जो है यहाँ पर देखिए महिलाओं के लिए तो फिक्स हो गया हमारे लिए कि 82 मार्क्स से लेकर आने हैं, क्योंकि हर तरीके की महिला को जो है वो आरक्षण मिल रहा है। उसके अलावा अगर मैं मेल की बात करूं, तो मेल को कितने मार्क्स लेकर आने हैं, तो मेल अगर किसी कैटेगरी से है, जैसे कि ओबीसी से हो गया या फिर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की जो मेल है उनको कितने मार्क्स लेकर आने हैं, तो उनको भी 82 मार्क्स लेकर आने हैं, क्योंकि उन लोगों को भी आरक्षण मिलता है। उसके बाद में अगर मैं एससी एसटी कैटेगरी की बात करूं, तो एससी एसटी कैटेगरी वालों को कितने मार्क्स लेकर आने हैं, तो एससी और एसटी कैटेगरी वालों को जो है वो 75 मार्क लेकर आने हैं। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। और ये जितने भी क्राइटेरियाज है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो मैंने बिहार वाले कैंडिडेट्स के लिए बताया है, राइट। तो अगर आप लोग बिहार से है तो आप अपने अपने मार्क्स को ध्यान रखिए, और इसी के बेसिस पर जो है वो आप लोगों की मेरिट बनेगी, इसी के बेसिस पर जो है वो आप लोगों को एलिजिबल किया जाएगा। मेरिट तो सीटेट के हिसाब से नहीं बनती है, बट ये एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का एग्जाम होता है, और इसी के बेसिस पर जो है वो आप लोगों को एलिजिबल किया जाता है। उसके बाद में अगर मैं बात करूं अदर स्टेट की, क्योंकि देखिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है वो तो अदर स्टेट वालों के लिए ही है ना। बिहार वालों को तो कंफर्मली जो है वो मिलेगा ही आरक्षण, लेकिन बाहर के जो लोग होते हैं उनके लिए आरक्षण की क्या व्यवस्था है। तो देखिए, अगर आप लोग बिहार आउट ऑफ बिहार के अगर आप लोग एज अ जनरल है, महिलाएं हैं, मेल है, फीमेल है, एससी कैटेगरी से है, ओबीसी कैटेगरी से है, जनरल कैटेगरी से है, किसी भी कैटेगरी से अगर आप लोग बिलोंग करते हैं, और अगर आप लोगों को अपने ही राज्य में आरक्षण का लाभ मिलता है, बट यहाँ पर बिहार में ऐसा सिस्टम नहीं है। अगर आप लोग आउट ऑफ बिहार के हैं तो आप लोगों को उतने ही मार्क्स लेकर आने हैं जितने सीटेट में मेल के लिए एलिजिबल होते हैं एज अ जनरल कैटेगरी। यानी कि आउट ऑफ बिहार के कैंडिडेट, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, किसी भी कैटेगरी से हो, सभी कैटेगरी के जो कैंडिडेट है उनको 90 मार्क्स लाने जरूरी है। तो अगर आप लोगों के 90 से कम है और अगर आप लोग आउट ऑफ बिहार के हैं, तो आप लोग ध्यान रखिए आप लोग बीपीएससी टीआरई 3 का एग्जाम जो है वो ना दें, क्योंकि आप लोग उस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों के अच्छे मार्क्स है तो आप लोग दे सकते हैं। तो आप लोग जो है वो 7 जुलाई सीटेट का जो पेपर होने वाला है उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हम भी हमारे चैनल पर प्रिपरेशन कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन की जा रही है और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है आप लोगों का। तो आप लोग जो है वो नेक्स्ट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करिए। और अगर आप लोगों के एज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप लोगों के नॉर्मल मार्क्स बन रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिए, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पहले एक बार का तो आप लोगों को जो है, पहले भी हम लोग देख रहे हैं कि पहले कैंडिडेट को ले लिया गया और उनको वापस बाहर कर दिया गया, तब बड़ा दर्द होता है हमें कि पहले हम लोगों को सेलेक्ट किया जाता है और बाद में हम लोगों को जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस बात का आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। कैटेगरी वाइज आप लोगों के जितने मार्क्स होने चाहिए उतने ही मार्क्स आप लोगों के पास में होने जरूरी है। तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन मुझे आज की वीडियो में देनी थी आप लोगों को। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।